इस किस्त में हम बात करेंगे, क्या यस्वा मसीह पर कोई आसमानी अंजील नाजिल हुई? इस्लाम और मसीहत का एक बुनियादी मुतज़ाद दावीज़। ये किस्त इसी गैर जानदार तरीक़ा पर मबनी है जिसमें हम मुतदाद दावी मुंतखब करते हैं, पहले मयार तय करते हैं, आज़ाद और फॉल्सिफाइबल शवाहिद देखते हैं, सबूत की बुनियाद पर ज़्यादा मुमकिना नतीजा अख्ज़ करते हैं। स्टेप 1 मुतदाद दावों का इंतखाब। यहाँ दो वाज़ेह और मुतसादिम दावे मौजूद हैं। इस्लामी दावे। अल्लाह ने यस्वा मसीह पर एक आसमानी किताब अंजील नाजिल की जो बाद में ज़ाये या तहरीफ हो गई। मसीही दावी। यस्वा मसीह पर कोई आसमानी किताब नाजिल नहीं हुई। न्यू टेस्टामेंट यस्वा के शागिर्दों और इब्तिदाई यानी शाहिदीन के तहरीरी बयानात हैं, ना कि आसमान से नाजिल होने वाली एक किताब। ये दोनों दावे एक साथ दरस्त नहीं हो सकते। स्टेप 2 गैर जानिबदार मयार का इंतखाब। हम वही मयार इस्तेमाल करेंगे। इंडिपेंडेंट एविडेंस, falsifiability, internal consistency, external consistency, historical methodology। ये मयार इस्लाम और मसीहत दोनों पर यकसां लागू होंगे। स्टेप 3 आज़ाद और फॉल्सिफाइबल शवाहिद का तजज़िया। इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल एविडेंस। सबसे पहला सवाल, क्या पहली सदी के किसी आज़ाद तारीखी ज़रिए में यस्वा पर नाजिल होने वाली किसी आसमानी किताब का जिक्र है? जवाब, कोई नहीं। ना रोमी मुअर्रिखीन, ना यहूदी मुअर्रिखीन, न इब्तिदाई मसीही मसादिर किसी ऐसी नाजिल शुदा अंजील का जिक्र करते हैं जो यस्वा को बतूर किताब दी गई हो। अर्ली क्रिश्चियन सोर्सेस। पहली सदी के तमाम मसीही मसादिर यही बताते हैं कि यस्वा ने तालीम दी, तमसीलें सुनाई, शागिर्दों को सिखाया, कुछ लिखा नहीं। बाद में शागिर्दों ने इन तालीमात को तहरीरी शक्ल दी। मिसालें, Paul's letters AD 50-60, Gospel of Mark AD 60-70, Matthew and Luke AD 70-85, John AD 85-95। ये सब यस्वा के आसमान से किताब लाने का कोई दावी नहीं करते। Scholarly consensus। ये मौक़िफ़ सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सेकुलर स्कॉलर्स भी मानते हैं। पार्ट एयरमन एग्नोस्टिक हिस्टोरियन लिखते हैं, Jesus did not write a book, nor did he claim to deliver a heavenly scripture. James G. Dunn कहते हैं, the Gospels are memories of Jesus preserved by early communities. N.T. Wright historian के मुताबिक, Jesus saw himself as a teacher and prophet, not a courier of a written revelation. ये सब स्कॉलर इस्लाम या मसीहत का दिफा नहीं बल्कि तारीखी तहकीक कर रहे हैं। falsifiability। मसीही दावी फॉल्सिफिबल है अगर पहली सदी का कोई आज़ाद मतन मिल जाए जो वाज़ेह तौर पर कहे यस्वा पर एक किताब नाजिल हुई, तो ईसाई दावी गलत साबित हो जाएगा। इसके बरअक्स इस्लामी दावी किसी मखसूस मतन, किसी मखसूस वक्त, किसी तारीखी मकाम का तायीन नहीं करता, इसलिए उसे तारीखी तौर पर फॉल्सिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी। कुरान कहता है यस्वा को इंजील दी गई, मगर ये वाज़ेह नहीं करता कि वो किताब कहाँ है, किस ज़बान में थी, किसने लिखी, जबकि मसीही मसादिर खुलेआम बताते हैं किसने लिखा, कब लिखा, किन हालात में लिखा। यह तफसीली दाखिली हम आहंगी को मजबूत बनाती है। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। इस्लाम का ज़ुहूर 7वीं सदी में, जबकि न्यू टेस्टामेंट के नुस्खे चर्च फादर्स के इक़्तिबासात पहली और दूसरी सदी में मौजूद हैं, जैसे इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, पापियस, जस्टिन मार्टर, इरेनेयस। ये सब अंजील को एक नाजिल शुदा किताब के तौर पर नहीं बल्कि शागिर्दों की तहरीर के तौर पर जानते हैं।
स्टेप शोर बेहतरीन मुमकिना नतीजा। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक आसमानी इंजील का कोई आज़ाद तारीखी सबूत नहीं। तमाम इब्तिदाई ज़राया इंजील को इंसानी तहरीर बताते हैं। मसीही दावी फल्सिफाइबल और तारीखी है। इस्लामी दावी बाद में आया मगर बग़ैर आज़ाद तारीखी तस्दीक के। लिहाजा तारीखी शवाहिद की बुनियाद पर यह ज़्यादा प्लॉसिबल लगता है कि यसुआ पर कोई नाजिल शुदा किताब नहीं आई, बल्कि न्यू टेस्टमेंट इब्तिदाई ऐनी शाहिदीन के बयानात हैं। इख्तितामी बात, ये क़िस्त किसी ऐमान को रद्द करने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि जब हम गैर जानिबदार मयार इस्तेमाल करते हैं तो तारीख खुद बोलने लगती है। अगली किस्त में हम अगला मज़ाद दावी लेंगे।